निवेश आरोग्य में भाग 174 हिंदी परिवार में निवेश भाग 13 खेती वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो उपजीविका के जो साधन है उन सभी साधनों के बारे में अभी सोचना जरूरी इस प्रकार का है। एक पुरानी कहावत थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ इस प्रकार की नौकरी, लेकिन इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया और अभी उत्तम व्यापार, मध्यम नौकरी और कनिष्ठ खेती इस प्रकार की स्थिति बन गई है। ये होने का कारण क्या है? वैसे हम सभी को अन्न की ज़रूरत है और अन्न का उत्पादन होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है। तो ऐसे हालत में खेती का महत्व इतना कम क्यों हो गया? तो इसका मूल जो हरित क्रांति और धवल क्रांति इसमें है कि तब तक हजारों बरस एक नैसर्गिक पद्धति से खेती होती आ रही थी और लोक संख्या भी सीमित इस प्रकार की थी और सभी के लिए अन्न जो है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। गोधन या पशुधन भी काफ़ी अच्छा था और उनका मलमूत्र एक नैसर्गिक खाद के रूप में फसल को मिलता था और दूध और उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे तरीके से मिलते थे। लेकिन जब ये हरित क्रांति आ गई और हाइब्रिडाइज सीड्स या संकरित धान इस प्रकार का आ गया, बीज आ गया, तो उसके जरिए शुरू में प्रोडक्शन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया और फिर लोग उससे पागल हो गए, अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर उसमें जुड़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि मूल जमीन की जो उपजाऊ इस प्रकार की स्थिति थी वो बिगड़ती गई क्योंकि हमने उसमें जहर डालना आरंभ किया। फिर ज़मीन का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण और फिर जो नैसर्गिक कीटकनाशक इस प्रकार के कीट वगैरह होते थे, अन्य कीट होते थे, वो भी चले गए और ये केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का मारा शुरू हो गया और फिर इससे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, सभी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कैंसर जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने लगी। इन लोगों का यह कहना था कि बढ़ती हुई आमदनी को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक खेती से उत्पादन नहीं मिलेगा और वे सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन ये सही बात नहीं है। जो शहर के नज़दीक खेती थी वो एनए में, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गई और खेती का क्षेत्र कम होता गया। ये एक बात रही। और दूसरी जगह किसानों को सभी बातें खरीदने लगी। बीज भी खरीदना है, पेस्टिसाइड्स भी खरीदनी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी खरीदने हैं, तो उनका खर्चा बढ़ता गया और वातावरण भी, पर्यावरण भी बदल गया, वो अनुकूल इस प्रकार का नहीं रहा। तो उसके जरिए कितनी फसल आएगी ये भी अनिश्चित इस प्रकार का हो गया। तो ये कर्जों में डूबता गया और फिर किसानों की इस प्रकार की खुदकुशियाँ शुरू हो गई। अगर सभी को अन्न की ज़रूरत है तो किसान और खेती दोनों अच्छे रहने चाहिए। तो हमें फिर से उत्तम खेती, ये जो कहावत थी, उसको सिद्ध करना है और नैसर्गिक तरीके से खेती करना, यही उसका हल इस प्रकार का है। तो अगर किसान मजबूत हो जाए और फिर से हम नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े तो सभी के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा और कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम बच पाएंगे। तो इसके लिए चाहिए कि फिर से उत्तम खेती, ये जो कहावत है, उसको सिद्ध करें और उसी मार्ग पर चले।